जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 की शुरुआत करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर बहुपद, क्लास 10th यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। दोस्तों, हमने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी जिसमें मैंने आपको बहुपद क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, इनके बीच में गुणक और शून्य के बीच में संबंध क्या होता है, वो सब बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तभी इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपके। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें मैं क्रमवार वो वीडियो को अरेंज करता जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, पार्ट 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन में पूछा गया है शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो, इससे पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, बेसिक मैंने आपको कवर कराया है। अब जैसे एक सवाल ये है, देखिए इसमें एक सवाल मैं करूँगा, इसमें 2 क्वेश्चन है मेनली। एक क्वेश्चन में आपको ये जो समीकरण है इसकी सत्यता की जाँच करनी है, दूसरा क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करूँगा इसमें और एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा करने के लिए। जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन 1 में दे रखे हैं वो सभी आज हम इसमें कवर कर लेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इसके शून्यक निकाल लेंगे क्योंकि हमें शून्यक और गुणक के बीच में संबंध बताना है, इसलिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यक क्या होंगे, देखिए ये जो संख्या दे रखी होती है इसका ये जो x² का गुणक है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बन जा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पर 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों संख्याओं का गुणा करूं तो कितना आए माइनस, और ये माइनस का 8 है तो यह माइनस का 8 है। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका मल्टीपल करूं तो माइनस का 8 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ूं या घटाऊं तो माइनस के 2x आए। तो 8 जो है मल्टीप्लाई में 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आ जाता है, लेकिन इन्हीं को जोड़ घटाने पर -2 भी लाना है। तो -2 कब आएगा, घटाने पर। तो यहाँ ये माइनस की बनानी पड़ेगी और ये किसकी बनानी पड़ेगी, यहाँ पे प्लस की बनानी पड़ेगी। इस तरीके से मुझे अपने 2 यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं -2x के। तो मैं -2x को कैसे लिख सकता हूँ, -2x को मैं इन दोनों के रूप में लिखूंगा। कैसे, एक होगा -4x और एक होगा +2x, और आगे माइनस का 8 तो है इसमें। ये 2 जोड़े बनाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं कुछ भी कॉमन होगा तो कॉमन ले लूंगा। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 4 बचेगा क्योंकि x तो कॉमन ले लिया। इन दोनों में बेटा मैं 2 प्लस का 2 कॉमन ले लूंगा, तो प्लस का 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ भी x बचेगा। इसमें से 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे देना 2 का उसमें। फिर से 2 के जोड़े मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और ध्यान से देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो x - 4 दोनों के पास है, तो मैं x - 4 दोनों से निकाल लूंगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। इस तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे यहाँ के शून्यक निकालने, इस समीकरण के शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक मेरे होंगे x - 4 = 0 रखने पर और x + 2 = 0 रखने पर। यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अगर घात 2 होती है तो शून्यक भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x की 2 वैल्यू कौन कौन सी निकल के आ गई हैं। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। और इस तरीके से मेरे दोस्त -2। तो इस तरीके से x के 2 शून्य का आगे, एक 4 और एक -2। ये तो इजी था, हम 8th क्लास में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है, तो ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि जो गुणक हैं, जो समीकरण के गुणक हैं और जो आपने शून्यक निकाले, इनके बीच में जो सत्यता है, संबंध है, उसकी जांच कीजिए। तो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण में जो फॉर्मूले बेस आधारित आप अगर शून्यक निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, देखना इधर। x² - 2x माइनस का 8 है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। x² - 2x माइनस का 8, ये समीकरण था। अगर मैं यहाँ पर अपने अल्फा प्लस बीटा 2 शून्य को मान लूँ जो मेरे निकल कर आए हैं, उनका अगर मैं योग निकालूं तो मेरे जो अल्फा और बीटा है, इसको मैं अल्फा बोलूंगा, इसको मैं बीटा बोलूंगा, इन शून्यकों के नाम होते हैं अल्फा और बीटा। अगर इनका मैं योग निकालूंगा तो योग कितना आएगा, 4 - का 2 = कितना हो जाएगा 2। और जो किसके बराबर होना चाहिए बताइए, माइनस के b/a के बराबर होना चाहिए। तो क्या मेरे समीकरण में -b/a के बराबर है, जहां पर a क्या है,
एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या को ए बोलते हैं, एक्स के साथ वाली संख्या को बी बोलते हैं, और जो अचर राशि होती है इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ये सारी मैंने बातें पहली वीडियो में आपको बता दी हैं। अब ध्यान से देखना, माइनस का बी अपॉन ए अगर मैं इस समीकरण से निकाल के रखूं तो कितना आएगा, तो आप माइनस का बी, ये बी है, ठीक है, ये बी है, और ये ऑलरेडी बी माइनस में है और यहां भी माइनस में होता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा बताइए, यहां पर माइनस की बी की वैल्यू आप क्या रखोगे, तो आप देखिए माइनस यहां समीकरण से निकालूंगा तो ऑलरेडी माइनस का 2 यहां है, और माइनस का भी फॉर्मूले में भी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेंगे, कोई नहीं है तो एक लेंगे, एक लेंगे तो सभी ये सॉल्व होकर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। तो यहां से हमें पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपने निकाला है उसकी वैल्यू भी कितनी आई है, यहाँ पर 2 आई है, और फॉर्मूले बेस पे आप अगर गुणक का के संबंध में देखेंगे तो भी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2 आई है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आपके जो शून्यक हैं और आपके जो गुणक हैं, गुणक से जो आपने जो वैल्यू निकाली है वो कैसी है, इक्वल है। तो इनके बीच में जो संबंध है आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये वैल्यू कैसी है, दोनों की दोनों इक्वल है। इसी तरीके से आप इसको थ्योरी में थोड़ा लिख सकते हैं कि जो शून्यक और जो अचर गुणक हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है, फॉर्मूला भी। अब देखना यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये करने के लिए इसका आंसर, इसके शून्यक आप निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये जो बी वाला है सेम ऐसा ही है, यहाँ मैंने एक्स की जगह बस एस रख दिया है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सी थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इसे करा देता हूँ आपको। देखिए जरा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, करना उसी तरीके से जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया था। सबसे पहले इसको है ना थोड़ा अलग, जो ये अलग तरीके से लिखा हुआ है इसको सही तरीके से लिखेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर आती है, घात सबसे बड़ी वाली घात आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी घात आती है, फिर अचर राशि आती है। पहले तो हम इसे है ना एक सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लेंगे, फिर क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -18 आएगा। इस -18 की हम ऐसी दो संख्याओं में गुणनखंड करेंगे, जैसे मैं बताता हूं हर बार कि गुणा करने पर तो -18 ही आए और जोड़ने घटाने पर उन्हीं दोनों संख्या को कितना आए, -7 आए, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं पता करनी है जिनका मल्टीप्लाई करूं तो -18 आए और उन्हीं को जोड़ूं या घटा दूं तो -7 आए। तो 7 कैसे आ सकता है, आप कहेंगे सर 9 और 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 18 आएगा और 9 में से 2 को घटा दूं तो 7 भी आ जाएगा। अब रही बात चिन्हों की, अब देखिए चिन्ह यहाँ कौन कौन से आएंगे वो बात ध्यान रखना। इसमें से एक संख्या 100% माइनस की होगी ही, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए। अब कौन सी संख्या माइनस की होगी इन दोनों में से, वो आपको यहाँ से पता चलेगी। आपको इन्हें घटाने पे -7 आना चाहिए, तो बड़ी संख्या को माइनस की बनाना होगा, छोटी संख्या प्लस की, तभी इनको घटाएंगे तो -7 आएगा आंसर में, है ना। तो मेरे को मेरे दो शून्य मिल चुके हैं, गुणनखंड मिल चुके हैं, वो कौन कौन से हैं। तो मैं इसको -7 को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा -9x और प्लस के 2x। ये 7x को मैंने यहाँ तोड़ के लिख लिया और -3 ऑलरेडी था ही मेरे पास, है ना। अब यहाँ मैं 2 की जोड़े बनाऊंगा, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूंगा और x भी कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन लेने का मतलब है भाग दे देना, ठीक है। अब 3x का मैं इसमें भाग दूंगा तो 3 से 6 2 बार कटेगा, x से x एक बार कट जाएगा, ठीक है। कॉमन लेना आप जानते होंगे। 3 का भाग 9 में दूंगा 3 बार जाएगा, x का भाग x में दूंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसी तरीके से इन दोनों में देख लेते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का 1, यानी एक कॉमन ले लेंगे, एक को भी क्या कॉमन लिखना होता है, ठीक है। अब दोनों में आप ध्यान से देखना, तो यहाँ पे 2x - 3 दोनों पे दे रखा है, तो यहाँ से 2x - 3 भी कॉमन ले लेंगे। तो 2x - 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से भी, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ कितना बचेगा आगे +1। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों समीकरण को 0 के बराबर रखूं, अगर मैं इसको भी 0 के बराबर रखूंगा और इसको भी अगर मैं 0 के बराबर रखूं, तो यहाँ से मुझे x की 2 वैल्यू निकल कर आएंगी। कौन कौन सी निकल कर आएंगी बेटा, x बराबर कितनी आ जाएगी, ये 3 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 3/2। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल कर आएगी, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 3 का हो जाएगा डिवाइड, तो -1/3। इस तरीके से मुझे x की 2 वैल्यू निकल कर आई, और हम जानते हैं कि x की जो 2 वैल्यू आई हैं वही इसके शून्यक हैं, वही इसके क्या है बेटा, शून्यक है। अब हमारा ये इतना सवाल सॉल्व तो आप कर ही लोगे, ये बहुत ज्यादा इजी है, इतना इसमें कुछ है नहीं। लेकिन अब रही बात सत्यता की जांच करने की, तो सत्यता की जांच मतलब शून्यक और गुणकों के बीच में संबंध क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर हमारे अगर 2 शून्यक आए हैं, एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा है, तो उन शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a क्या है, ये है बेटा -b,
यानी कि जो x का गुणक होगा वो लेना है आपको, नीचे क्या लेना है, एक्स स्क्वायर का गुणक लेना है। जैसे जैसे समझना ध्यान से, ये जो ऊपर समीकरण दे रखा था, इस समीकरण को अगर मैं यहां लिख लूं, समीकरण था 6x², देखना इधर, अब इधर देखो अल्फा प्लस बीटा, ये तो मेरे जो शून्य निकल कर आए हैं वहां पे, उनका योग जो होता है वो इसके बराबर होता है माइनस का b/a, जहां पर ये b और a क्या है, ये a होती है पहली वैल्यू, ये b होती है दूसरी वैल्यू, और ये c होती है। तो अगर आप इसको इसमें से b और a को निकाल के ऐसे लिखोगे तो आपके दो शून्य भी जो निकल कर आए हैं उनका योग के बराबर है ये वैल्यू। ठीक है, b क्या है यहां दिखा है, x का गुणक, ये x है, इस x के साथ वाला जो गुणक है उसको बोलेंगे b। a की वैल्यू क्या है, x² का गुणक, देखो मैंने यहां लिख भी दिया है, x² का गुणक क्या है, a है यहां पर। चलो रख के देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आ रहा है, यानी मेरे शून्य को के जोड़ कितना आएगा, तो मेरा शून्य के एक है 3/2, एक है मेरा अल्फा की वैल्यू आई है 3/2, और मेरी बीटा की वैल्यू आई है माइनस के 1/3। इनका जो जोड़ आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर माइनस के b/a के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार, सत्यता की जांच कर लेते हैं क्या ये सही आ रहा है। तो पहले इनको हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6, ये आता होगा आपको एलसीएम लेना, यहाँ आ जाएगा 9, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो इन अल्फा प्लस बीटा मेरा ऐड करके कितना आ गया 7/6, जो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का b/a, माइनस का b/a। तो यहाँ पर माइनस का b कितना है बताइए, तो यहाँ पर माइनस का b है मेरा, देखिए ये b की वैल्यू याद रखना, और माइनस का b लिखते हैं, तो b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है यहाँ पर देखिए, और एक माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस, ये वाला ये भी लगाओगे आप बाहर। ठीक है, और b की वैल्यू -7 है अपॉन a, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बताइए 6 है, तो यहाँ लिखेंगे कितना 6, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया बताइए, माइनस माइनस क्या हो गया +7। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है 7/6, वही मेरे गुणकों की गुणक रखने पर वैल्यू आई है 7/6। ये वैल्यू कैसी है बेटा, इक्वल है, तो यहां से सत्यता की जांच हो जाती है। और एक और क्वेश्चन, अब यहां ध्यान देना बेटा, देखना ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, ये क्वेश्चन सेम है, इसके भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं, इसके शून्य निकालकर उसका आंसर प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप सीख रहे हैं, आपकी समझ में भी आ रही हैं चीजें। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा आज, और यही मेरा टारगेट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें आपको शून्य निकालना और शून्य और गुणकों के बीच में क्या संबंध होता है ये बताना। लगातार हम एक जैसा तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के बाद आपके सारे डाउट सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है लगभग। अब इधर ध्यान देना बेटा, इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे। आप इसको देख पा रहे होंगे, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। ठीक है, ये इस तरीके का नहीं है जैसे हमारा समीकरण होता है, पहले होता है स्क्वायर, फिर आता है सिर्फ x, ठीक है, या b आता है, b कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 कुछ भी, उसके बाद क्या आता है एक अचर राशि आती है, ये बराबर होता है 0। इस रूप में नहीं है, तो पहले हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, चाहे तो आप देख पा रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर t² है या x² है, बात एक ही है, t a b c d कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई मतलब कंफ्यूज वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ t ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो, आप यहाँ x भी ले सकते हो। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ सिंपल खाली जो x है वो नहीं है, यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लोगे 0 लोगे। और जो अचर राशि है यहाँ पे -15 है, जो अचर राशि मेरे समीकरण में आती है, जैसे यहाँ पर कितना है -4 है, वैसे यहाँ पे कितना है -15 है। अगर मैं यहाँ से a और b की वैल्यू निकालूं तो मेरी a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है, कितनी है 0 है, और c की वैल्यू मेरी कितनी है -15 है। और a b c की जो वैल्यू होती है मेरे समीकरण में वास्तविक संख्याएं होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसके हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टर निकालेंगे। अब ध्यान रखना, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2nd 3rd 4th क्लास में ही पढ़ा होगा, a² - b²। और a² - b² कितना होता है बेटा, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में कितना a - b। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला जो है लगभग इसके जैसा लग रहा है, और नहीं लग रहा तो हम बना सकते हैं इसको कैसे। देखिए t पे तो स्क्वायर है ऑलरेडी, और माइनस का साइन भी है, इसको स्क्वायर बनाना है, और किसी संख्या को स्क्वायर बनाना हो, अब ये तो किसी ये जो संख्या आपको 15 दिख रही है,
ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमें अंडर रूट में रखनी होगी ये संख्या, और इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट संख्या का अगर अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आ जाती है हमारी। जैसे अंडर रूट 4 का अंडर रूट 3 का गुणा अगर मैं अंडर रूट 3 से करूं तो 3 मेरा आंसर आता है। तो क्या मैं इसको अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि 2 बार एक ही संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। बात एक ही हुई, और 2 से ये अंडर रूट कट जाएगा, आंसर 3 आएगा। तो मैं 3 को क्या मैं इस रूप में नहीं लिख सकता हूं, है ना, इसको भी तो उल्टा लिख सकता हूं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो मैं 15 को अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन चुका है, इस फॉर्मूले को हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान देना है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में तोड़ेंगे इसे। तो एक बार ए ब्रैकेट में आएगा, एक बार प्लस और एक बार क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो ये संख्या कैसे लिखी जाएगी, एक बार टी प्लस के अंडर रूट 15 आएगा और एक ब्रैकेट में आएगा टी माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, अब यहां से हमें टी की 2 वैल्यू निकल के आएगी, और तुम्हें पता ही है द्विघात समीकरण में 2 ही वैल्यू निकल कर आती है। अगर मैं इसको बराबर 0 के रखूं तो एक बार हो जाएगा टी प्लस के अंडर रूट 15 बराबर 0, और एक हो जाएगा टी माइनस के अंडर रूट 15 बराबर 0। यहां से टी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर इस अंडर रूट 15 को उधर भेजूंगा तो माइनस के अंडर रूट 15 हो जाएगी, और यहां से टी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा बताना, ये माइनस की है तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। यहां से मेरे 2 शून्य निकल के रहा है, यहाँ पर टी है वहां पर एक्स होती थी और कोई फर्क नहीं है। तो मेरे यहाँ पर 2 शून्य निकल कर आए, एक माइनस का 15 और एक 15। यहाँ तक तो आधा सवाल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, जो मेरे 2 शून्यक हैं, इनका योग किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बीटा नहीं बताया तो बाकी के 2 सवाल जो कराए उसमें अल्फा इंटू बीटा भी कर लेना, जैसे जैसे मैं इस सवाल में करूंगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। इधर मेरे 2 शून्यकों का योग निकालना है। तो अल्फा कितना है, अल्फा यानी पहला शून्य, बीटा यानी दूसरा शून्य। तो मेरा माइनस का 15 आया है, बीटा कितना आया है, प्लस का 15 आया है। तो इनकी वैल्यू पता ही कितनी आएगी, 0 आएगी। माइनस के 15 अंडर रूट 15 में से प्लस के अंडर रूट 15 करोगे तो 0 आएगा, जो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के बी अपॉन ए। और मेरे बी की वैल्यू क्या थी बेटा बताना, मेरे समीकरण में बी तो कुछ था ही नहीं ना, तो वो तो 0 था। और ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 1। 1 का डिवाइड 0 में दूंगा तो आंसर कितना आएगा बताना, 0 आएगा। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मेरे यहाँ पर सत्यता की क्या हुई, जांच हो गई। लेकिन अब अल्फा इंटू बीटा भी कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा करोगे, अल्फा इंटू बीटा करोगे, वो किसके बराबर होना चाहिए, सी अपॉन ए के। ये मैंने पहली वीडियो में सब समझाया आपको। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। सी क्या होता है समीकरण में, अचर राशि, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणक। जो मेरा समीकरण था उसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणक है वो ए होता है। जैसे मेरा समीकरण मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर है, इसके साथ वाली जो संख्या होगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी, 1, ये होगा ए और ये होगी सी, क्योंकि इसमें बी तो है ही नहीं। जो एक्स होती है ना, बीच का पद होता है, उसके साथ जो संख्या होती है वो होती है बी वैल्यू। यहाँ पर मेरे इस सवाल में बी है ही नहीं। बी की वैल्यू क्या है, 0, और ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ए को मानी जाएगी। सी की वैल्यू माइनस की 15 है। अब देखना है इधर, मैं कह रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। और मेरा सवाल क्या था, टी स्क्वायर माइनस के 15, ये ध्यान रखना, ये मेरा समीकरण था। ठीक है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा करते हैं। मेरे अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 15, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, प्लस के 15। ठीक है, तो ये आप देखना, प्लस माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 15 इंटू 15 अंडर रूट में कितना होता है, 15 होता है। तो ये अल्फा इंटू बीटा जो किसके इक्वल आनी चाहिए, सी अपॉन ए। और मेरे सी की वैल्यू क्या है, माइनस के 15, तो माइनस के 15। और ए की वैल्यू क्या थी मेरे यहाँ पर, ए की वैल्यू 1, तो 1 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 15। जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल आ रही हैं। तो ये जो मैंने अल्फा इंटू बीटा किया है, ये इस सवाल में कर दिया है। बाकी के ऊपर के 2 सवाल में नहीं किया था, तो आप करके देख लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने 3 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के आपको करा दिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इस तरीके से आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों,
एक बार तो कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे, एक बार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लगा लेंगे साथ में पूरे मैथ में। दोस्तों यकीन मानिए, अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट हुआ मेरे साथ तो वो 100 में से 100 भी मार्क्स भी ला सकता है। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी डाउट है तो अपने डाउट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, सभी डाउट्स के आपके जवाब मैं दूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर आप और भी क्लासेस स्टार्ट कराना चाहते हैं जैसे साइंस की, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि छोटे यूट्यूबरों को थोड़े से हौसले की ज़रूरत होती है, जैसे कि मुझे आपका हौसला चाहिए। प्लीज़ अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो मेरे का हौसला बनेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। तो यहीं विराम देते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।